श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमान् हृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यम् यत्र यत्र रघुनाथस्तकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीवजलाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्गमदापहरम् वाराणसीपुरपते भजवेशनम्। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो ध्याक फल। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावों सिया राम जी के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा शुद्ध दीन की सदा सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्थान देवता की जय। श्री ग्राम देवता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री सीताराम। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की जय। विप्र समाज की परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी नीलांबरधारी भगवान श्री सीताराम जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस का आज प्रथम सोपान भगवान की महती कृपा से श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा से प्रारंभ होने जा रहा है। कथा में पधारे आप सभी महानुभाव, मातृशक्ति, भक्तवृंद, आपके हृदय में विद्यमान हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जिसने आपको कथा श्रवण करने के लिए भेजा है। और आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रथम दिवस की कथा के पूर्व हम सभी लोगों ने बड़े ही मनोयोग से काम करने के दो आयाम होते हैं। एक तो होता है कि नहीं हमें तो करना है, ठीक है, और एक होता है नहीं यह हमारा दायित्व है, यह हमारा धर्म है। जब हम उस कार्य को अपना धर्म समझते हैं, अपना दायित्व समझते हैं, तो वो मनोयोग से होता है जिसमें हमारा तन, मन और धन तीनों होते हैं। आज की शोभा यात्रा में ये सब देखने को मिला। सभी ग्रामवासी हों चाहे बाहर से आए हुए भक्त वृंद हों, सभी लोगों ने अपने बड़े ही मनोयोग से यात्रा को सफल बनाया। ऐसी भीषण गर्मी में, नौतपा में लोग अपने घर में भी चप्पल पहन के चलते हैं। सुकुमार शरीर हो गया हमारा सबका, किसी और की क्या करें, हमारा खुद ही हो गया है। हाँ, किसी और के बारे में कहने का अधिकार व्यक्ति को तब है जब वो अपने बारे में कहे। फिर भी सभी लोगों ने, अच्छा मेरी तो आदत है मैं ज्यादातर चरणदासियों को अपने साथ में रखता हूं, लेकिन जब हमने देखा कि सैकड़ों लोग बिना चरण पादुका के हैं तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई पहनने की। हम इस त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों के हृदय में विद्यमान उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं जिसके प्रति आप लोगों की इतनी बढ़िया निष्ठा है, प्रेम है। यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, उन्हीं की कृपा से आज का हमारा जो शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहा वो विधिवत संपन्न हुआ। कथा के मुख्य सूत्रधार हमारे आदरणीय पीठाधीश पंडित श्री हरिशंकर महाराज जी, हमारे यज्ञ के यज्ञाचार्य आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद मिश्र जी, उपाचार्य ब्रह्मा के पद पर आचार्य श्री बलराम प्रसाद जी मिश्र जी एवं समस्त विप्र समाज के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम करते हुए अनुमति चाहूंगा कथा प्रारंभ करने के लिए। इस संपूर्ण कथा में विद्यमान ध्वजा के रूप में हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री ओम प्रकाश तिवारी जी आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हाँ, दास इसलिए परिचय दे रहा है कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, यहाँ हमें कोई जानने वाला नहीं था, आदरणीय बड़े भैया ने ही सबसे परिचय करवाया। जय हो। पूज्य महाराज जी ने इस दास पर बड़ा स्नेह बरसाया है।
कोई ऐसी विशेष जान पहचान नहीं थी, लेकिन महाराज जी ने घंटे 2 घंटे इस दास की कथा सुनी और इस दास को इस योग्य समझा कि आपने आज मुझे अपनी शरण में कथा करने का शुभ अवसर प्रदान किया। कथा को प्रारंभ करें उसके पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन, तदोपरांत यथामति, आज चूंकि प्रथम दिवस है इसलिए थोड़ा सा मंगलाचरण या 2 शब्द बोल करके ही कथा को विश्राम करेंगे। पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, 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 शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो एक ही नाम, तब फिर बोलो एक ही नाम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम, 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 सीताराम, सीताराम,
बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिस ग्रंथ को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस ग्रंथ के बारे में जानना चाहिए। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। प्रेम करने के लिए व्यक्ति को जानना आवश्यक है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसके प्रति हमारा झुकाव हो ही नहीं सकता। अभी आपके बीच में बैठ कोई आकर के बहुत महापुरुष बैठ जाए और आपको नहीं पता कि वो कौन है, क्या लेना देना, कौन है, क्या है, कैसा है, हमारा उसके प्रति बिल्कुल विचार जाएगा ही नहीं। अरे जैसे सब बैठे हैं तो वो बैठा है। लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा यह व्यक्ति तो हमारे जिले के डीएम साहब हैं, या जो बगल में बैठा हुआ है ये इतना बड़ा सिद्ध महापुरुष है कि ये दृष्टि व्यक्ति पर देता है, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जाना जाता है। आप बताइए, फिर आप शांत बैठेंगे? अरे महाराज, चाहे जैसी कथा चल रही हो, सबसे पहले माथा टेकेंगे। क्यों? अब उस विषय में आप जान चुके हैं। इसीलिए यह ग्रंथ क्या है, उसको जानना आवश्यक है। कैसा है यह ग्रंथ? रामचरित मानस मुनि भावन, बिरच्यो शंभो सुहावन पावन। पहली विशेषता क्या है? बोले यह मुनियों को भाने वाला ग्रंथ है। निश्चित रूप से किंचित मात्र भी इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि जो संतों को प्रिय है वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। अगर कोई वस्तु संतों को प्रिय है वो हमारे लिए कल्याणकारी निश्चित है। दूसरी विशेषता किसने लिखा है? गलतफहमी अगर हो तो तुलसीदास जी ने तो इसको केवल ट्रांसलेट किया है, राइटर है। बिरच्यो शंभु किसने लिखा है? श्री शंकर जी ने। बिरच्यो शंभु। अच्छा, दो अलंकार लगा दिए, व्यक्ति को एक अलंकार पर्याप्त था। बिरच्यो शंभु सुहावन, जब एक अलंकार लगा दिया कि यह सुहावन है तो फिर पावर लिखने की क्या जरूरत थी? लेकिन दो अलंकार, सुहावन भी है और पावन भी है। सुहावन माने होता है देखने में अत्यंत प्रिय। मानो श्री शंकर भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति देखने में सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुख मन मनीन तनु सुंदर कैसे, विश्वरस भरा कनक घट जैसे। जरूरी नहीं है कि घड़ा सोने का है तो अंदर उसमें सोना ही भरा होगा। हाँ, कभी कभी मिट्टी के घड़ों में भी सोना निकलता है। हाँ, और सोने के घड़े में जहर निकल आता है। मानो ये दो अलंकार लगा करके भगवान शंकर ये बताना चाहते हैं कि यह ग्रंथ जितना देखने में सुंदर है, इसको गाने में जितना अच्छा लगता है, ये उतना ही गाने वाले को पवित्र करता है, पावन करता है, शरण में आए हुए व्यक्ति का उद्धार करता है। ये ग्रंथ की विशेषता है। महाराज, अगर ये ग्रंथ इतना बढ़िया था तो ये कब आया, कैसे आया, क्यों आया?
सबसे पहले इसका अधिकारी कौन बना है? देखो, जो एक बहुत अच्छी विद्या होती है ना, जैसे आदरणीय हमारे पूज्य महाराज जी हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि महाराज जी का जब जन्म हुआ या महाराज जी जब बड़े हुए तभी सन्यासी बाबा यहाँ थे। सन्यासी बाबा तो बहुत पहले से थे। क्यों उन्होंने किसी पर कृपा नहीं की? भाई इन्हीं को क्यों माना, इनको क्यों आगे किया? देखने में हमें लगता है बहुत सहज है, ऐसा नहीं है। बहुमूल्य वस्तु के लिए बहुमूल्य पात्र भी चाहिए। संत कृपा सब पर नहीं करते हैं, जो उस कृपा का पात्र होता है उसी को चुनते हैं। इसी प्रकार ये ग्रंथ जब भगवान श्री शंकर जी महाराज ने लिखा तो किसी को सुनाए नहीं, अपने मन में ही दबा लिया। क्यों? बोले कोई पात्र मिले तो सुनाए। धूल में पड़ी हुई अगर किसी को मणि मिल जाए तो उसको कांच समझ करके छोड़ देता है, और वही मणि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में, खुदाई करने के बाद में उसका एक अंश भी मिलता है ना, तो आदमी सीने से लगा लेता है। क्यों? उसका महत्व से पता है हमने मेहनत कितनी की इसको पाने के लिए। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने निर्माण कर लिया, अपने मन में रख लिया, क्योंकि जब इसका निर्माण किया तब मां पार्वती नहीं थी और मां सती की रुचि नहीं थी। बहुत समय तक हृदय में रखे रहे, और जब मां पार्वती जी उनकी अर्धांगिनी बनी, इसके बाद में पाई सुसमय, उन उचित समय पर, ऐसा नहीं कभी भी नहीं। व्यक्ति की जिज्ञासा न हो, आप कितनी भी अच्छी बात बोले समझ में आने वाली नहीं है, कि उसकी आपके प्रति श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है, ज्ञान उसी का ही भला करता है, ज्ञान उसी के अंदर प्रविष्ट करता है। जब मां पार्वती ने स्वयं कहा कि प्रभु, विवाद किया था पहले, अब तो संवाद होना है, राम सुख कब न, तब जाकर के भगवान ने उनको सुनाया, शिवासन भागा, सारी बात बताइए। हम भी 8 दिन पर्यंत, आज तो प्रथम दिवस था, विलंब हुआ, समय क्या रहने लगे, यही 7 से 10 समय, सब ठीक है ना? ठीक है ना? क्योंकि बैठने में भी सुविधा होती होगी, और दोपहर में तो आप 200 कूलर लगवा दीजिएगा, फिर भी पसीना तो आएगा ही। ये अच्छा है। 7 से 10, अच्छा दास 7 से 10 कह रहा है, अगर आप बैठे रहेंगे तो कथा चलती रहेगी। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई आचार्य संहिता बना दी है 7 से 10 दैट्स ऑल, ऐसा नहीं। आप लोग सुनेंगे तो दास सुनाएगा। देखिए, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, दूसरा श्रोता और तीसरा सरोता। नीचे से स्टार्ट होता है। तीसरे नंबर का कौन है? बोले सरोता। इसका क्या काम है? बोले इसका केवल इतना ही काम है, वो आएगा, बैठेगा और ना खुद सुनेगा ना तुम्हें सुनने देगा। सरोता जानते हैं ना, यहाँ तो बढ़िया चलता होगा, कतर कतर, हाँ। वो जो होता है वो श्रोता कतर कतर होता है। वो ये टेंट अच्छा नहीं है, ये माइक अच्छा नहीं है, ये कैमरा बीच में लगा दिया, संगीत वाले तबला वाले बहुत पतले हैं, ये जमाने का जमाने की बात बोलेगा। क्यों? उसको कथा तो सुननी नहीं है ना। 100 कमी करने वाले में, 100 कमी करवाने वाले में, 100 कमी टेंट में, 100 कमी माइक में, ऐसे लोग न सुनते हैं न सुनने देते हैं। ये भी आते हैं, आने से रोक थोड़ी सकते हैं। पर दूसरे नंबर का बोले ये होता है सोता, बड़ा अच्छा होता है, इससे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। आएगा, बढ़िया टिकने की जगह देखेगा,
3-4 घंटे कथा हो गई, बढ़िया नींद आएगी उसको। जैसे ही अंत में बोल श्री सीताराम जी महाराज की, अच्छा कथा हो गई, बहुत अच्छी थी। अब अच्छी तो हो गई, घर में 2 टैबलेट खाने पे नींद नहीं आती, यहाँ आराम ही से सो रहे हैं, तो अच्छी तो स्वाभाविक है। ये दूसरे नंबर के श्रोता, अंत में कौन? बोले श्रोता। ये क्या है? बोले ये गुणवान है। ये व्यास के बैठने के पहले अपनी जगह सुनिश्चित करता है, 3 घंटे के लिए बिल्कुल आराम से बैठता है, जो उसे आसन अच्छी लगती है 3 घंटे तक बैठता है, खुद सुनता है, दूसरों को सुनवाता है, अपने साथ लेकर के आता है। उससे 3 घंटे भगवान की चर्चा के अलावा बाहरी कोई वस्तुओं से मतलब नहीं होती है, ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है। ये होते हैं श्रोता। श्रोता अगर श्रोता तो वक्ता वक्ता, श्रोता अगर सोता तो वक्ता फिर वक्ता। जो मन में आए सो वो वक्ता रहता है, सोने वाले सोते रहते हैं। अगर आप लोग बढ़िया तरीके से सुनेंगे तो दास को सुनाने में बहुत आनंद आएगा, निश्चित रूप से। अधिक से अधिक भगवान की कृपा से हम सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। कल समय जो है वो 3 से 10, 10:30, जैसा भी प्रभु की इच्छा होगी। 7 से 10 हमने क्या बोला? 3 से नहीं 3 से 10 में क्षमा करना। 7 से 10, 10:30 जो भी ठाकुर जी इच्छा करेंगे उसी हिसाब से अपन चलेंगे। आज कथा को श्री हनुमान जी महाराज के, श्री अंगद जी महाराज के, श्री सन्यासी बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हाँ, एक बात और आपको बता दें, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम के जो एजेंट यहाँ होंगे या जो जानते होंगे, उसमें एक कमीशन का बहुत अच्छा सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो वो कमीशन होता है पैसे का, लेकिन ये जो धर्म है ये कमीशन है पुण्य का। अपने साथ में जितने लोग लाएंगे उसका 10% पुण्य आपको मिलेगा। अब आपको जितने % चाहिए वो संख्या बढ़ा लेना। हाँ, ठीक है ना। और ये जो कमीशन है ना, एक 2 प्रचार आते हैं टीवी में। एक प्रचार आता है पहले इस्तेमाल करें फिर, और एक प्रचार आता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, सबको पता है, ज्ञानी है। तो ये जो कमीशन है वो ऐसा है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, जिसको जितना लेना हो अपने साथ में लेकर के आना। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय। मंत्रोक्त सूक्ष्म में आरती करवा करके, आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। दूसरा आप भी श्रोता करवाना आजा। हृदगुंग प्रजननम में सुतसबीरगुं सर्वगणागुं स्वस्तये आत्मथन प्रजाथन पथुतन लोकसन्न भयसनिग्रहे प्रजां बहुलां मे करत्पन्नं पयोरिदः अस्मासु दत्तः। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के। तीरथ कले तिल लिते से अपे के, तीरथ कले तिल लिते से अपे के। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीक वेद ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरुसारद, सुख सनकादिक
शिष्य सारद भरत पवन सुत तीरथ नीके आरती श्री रामायण जी की। जलेन शिथिलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यादयात्मादिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिः यजमानहस्ते यक्षत्पुष्पाणिं कृत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिः जतियेन चक्रमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमानः सृजन्ति पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय